गाइस फाइनली पहुंच गए हम लोग मंदिर। कचनार की सब्जी होती है, पहाड़ों में कहीं कहीं जगह पे लगती है, सब जगह पे नहीं लगती है। इसके बाद मैं घर जाके बात करती हूँ आपसे कि डॉक्टर ने क्या कहा। हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूँ सोनिया और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द एंजल्स मॉम सोनिया व्लॉग्स में। सो डियर, फिलहाल इस टाइम हो रहा है रात का टाइम और आज का जो व्लॉग है ना, मैं रात की 9 बजे से शुरू कर रही हूँ। फिलहाल रात के 9 बजने वाले हैं, 8:45 का टाइम हो रखा है और मैं बना रही हूँ खाना और आज का जो ब्लॉग है उसकी भी शुरुआत कर रही हूँ। तो मेरे ब्लॉग मैक्सिमम मॉर्निंग टाइम में शुरू होते हैं, लेकिन आज का जो ब्लॉग है ना वो नाइट से शुरू हो रहा है क्योंकि आज से शुरू होना ज़्यादा ज़रूरी था। तो फिलहाल अभी मैं खाना बना रही हूँ। खाना तो एक्चुअली बन गया है और दाल साथ में सब्ज़ी रोटी बना ली है। तो और आज ना एक बहुत स्पेशल सब्ज़ी बन रही है और वो दिखाती हूँ कि कौन सी सब्ज़ी है आपको। तो देखिए गाइज, ये सब्ज़ी है कचनार की जो मेरे मायके से आई है, यानी मेरे मम्मी पापा ने भेजा है। ये सब्ज़ी ना मेरे गांव में लगती है, मेरे मायके में। जिनको नहीं पता है ना उनको बता देती हूँ मैं कि ये कचनार की सब्ज़ी होती है, पहाड़ों में कहीं कहीं जगह पे लगती है, सब जगह पे नहीं लगती है। बहुत ज़्यादा यम्मी होती है, डिलीशियस होती है, साथ साथ हेल्दी भी होती है हेल्थ के लिए। और ये मेरे मायके में लगती है, तो पापा ने घर से भेजा था पेड़ में से तोड़वा कर किसी को। और यहाँ पर मैं इसको बना रही हूँ। इसकी जो रेसिपी है ना फ्रेंड्स, मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में अपलोड करी है। तो अगर आपको इसका रेसिपी चाहिए ना कचनार की सब्ज़ी की, तो आप मेरे शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं। मैंने इसकी जो रेसिपी है वो पूरी शेयर करी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। कल ना शीतला माता का जो पूजा है ना वो है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि आज मतलब बना के जो है खाना वाना बना के उसके बाद बनाते हैं प्रसाद। प्रसाद में ना हमारे यहाँ पे जो मीठे गुलगुले होते हैं वो बनते हैं। हमारे यहाँ पे बस जो प्रसाद होता है ना उसको बासी बनाते हैं। और बासी क्यों बनाते हैं वो भी स्टोरी बहुत लंबी है, मैं आपको डिटेल में ज़रूर बताऊंगी। कैसा है? है कचनार की सब्जी कैसी है? कचनार की सब्जी अच्छी है। हेलो अंश, ढोक दिन बोल भाग्यमानी। अंश ठीक छा? हाँ माँ ठीक छू बन, माँ ठीक छू बोल माँ ठीक छू। हेलो आदि। सो गाइस, ये मेरे नेबर के बच्चे हैं और ये छोटू सा अंश है, इतना क्यूट है ना। और ये आदि है और इसको ये ना हमारी लैंग्वेज जो है ना सारी इतनी आराम से बोल लेता है। अंश क्या खा रहा है? क्या खा रहा है? हाँ कचनार की सब्जी। किसकी सब्जी? कचनार की सब्जी कैसी है? हाँ यहाँ से खा के बता कैसा है? बढ़िया है। सो गाइस, फिलहाल बच्चे वगैरह खा रहे हैं खाना और जो मैंने सब्जी बनाई थी वो भी खा रहे हैं। डाल लो, ठीक है। और मेरे बच्चे ना जितना मर्जी इनको खिला दो, लेकिन ये लोग दाल के दीवाने हैं, बस दाल चाहिए होता है इनको। क्योंकि मेरे बच्चे ना दाल बहुत पसंद करते हैं। इनको जितने में सब्जी बना लो, मैंने चने की दाल यहाँ बनाई थी। तो दोस्तों, जितने में ना हमारा खाना वाना हो रहा है ना, ये देखिए खाना वाना दे रही हूँ मैं, उतने में सोच रही हूँ कि जो ये गुड़ है ना, गुड़ को अच्छे से भिगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पानी ले लिया थोड़ा सा और इसमें मैं गुड़ डाल देती हूँ। थोड़ा ये हो जाएगा, तब तक मेल्ट हो जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पर गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया था और हमने यहाँ पे थोड़ा सा आटा डाल दिया अच्छे से छान कर। और उसके बाद हमने इसमें ऐड किया थोड़ा सा सौंफ। तो जो बैटर है ना बिल्कुल रेडी हो गया था और बैटर ना थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सही होना चाहिए। और पैन लिया, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लिया और साथ में हमने यहाँ पे छोटे छोटे गोल गोल से जो अपने गुलगुले हैं वो डाल दिए। और मतलब मुश्किल से ना गाइस 5 मिनट लगते हैं इसको बनने में। बस ये कि आँच जो है गैस की वो बिल्कुल मीडियम पे या फिर थोड़ा सा धीमी रखनी पड़ती है। अगर तेज़ रखेंगे तो बाहर से पक जाएगा, लेकिन अंदर से जो आटा है वो कच्चा रह जाएगा, इसलिए धीमी धीमी आंच में बनाना पड़ता है इसको। यहाँ पर मैंने गुलगुले बना लिए हैं और बाकी यहाँ पे बना लिए हैं, बासी बना के अभी रख दिया है। तो दोस्तों, फिलहाल टाइम हो गया है 10:30 का और सब लोग सो गए हैं घर में। तो ऐसा ही होता है ना, हम लेडीज़ लोगों का सबसे लास्ट में ही होता है। वैसे तो डेली होता है, बट चलो आज थोड़ा सा लेट हो गया प्रसाद के चक्कर में। अब सुबह भी जल्दी उठना है, 4:30 सुबह उठना है। क्योंकि वैसे तो हम लोग ना जब अपने घर में थे ना तो हम लोग घर से ही मत्था टेकते थे। बट अभी यहाँ पर है कि अभी नाहन में है तो चलो मंदिर भी चले जाते हैं, नज़दीकी है मंदिर यहाँ पर। लेकिन भीड़ बहुत होती है सुबह सुबह ना। अब होप सो कि बस जब हम लोग जाएँ ज़्यादा भीड़ ना हो। अब देखते हैं कैसा रहता है, क्योंकि सुबह है कल बच्चों का स्कूल और स्कूल भी जाना है। लेकिन उससे पहले मंदिर में मत्था पे टेकना है, तो सुबह 4:30 उठूंगी। तो हमको 5 बजे यहाँ से निकल जाना है। होप सो कि 7 बजे तक हम लोग मत्था वत्था टेक कर वापस घर आ जाए। चलिए फिलहाल अभी सोते हैं और आपसे मिलते हैं बस कुछ ही घंटों में सुबह। तो गुड नाइट। The next morning.
हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह का 5 बजे का टाइम है और फिलहाल उठ के नहा धो के रेडी हो गई हूँ मैं। और अभी फ़िलहाल चलते हैं मंदिर। और डोलू में मैंने फटाफट से और डाल लिया है प्रसाद। और यहाँ पर मैंने ले लिया है चने की दाल और हल्दी। तो ये वहाँ पर छप्पा लगा जाता है, तो फटाफट चलते हैं, कहीं लेट ना हो जाए। सो गाइस, फिलहाल ना हम लोग ना मंदिर में पहुँच गए हैं। इसमें डाला बेटा, इसी थाली में डाल दे। और यहाँ पे आप लोग लाइन देख रहे हो, इतनी ज़्यादा ना, इतनी लंबी लाइन यहाँ से। और अभी भी देखिए भीड़ इतनी ज़्यादा, पता नहीं नंबर कितने देर में लगेगी, क्योंकि और तो कुछ नहीं, बच्चों का स्कूल भी है। बस माता रानी फटाफट से नंबर दे दे, जल्दी जल्दी नंबर पड़ जाए। ये रास्ते तक की भीड़ लग रही। हाँ ऐसे होता है बेटा, इसके लिए लेट हो जाएगा। नहीं होगा, हो जाए। तो वो देखो दोस्तों, वो इतनी लंबी लाइन है, वो है सामने मंदिर, यहाँ फिलहाल लाइन लगी है। देखिए छोटे छोटे बच्चे तो बेचारे सुबह सुबह आ गए ढोल बजाने के लिए। और देखिए बैलून वाला सुबह सुबह आ गया। ये देखिए बैलून वाला और ये खिलौने वाले। और दोस्तों आप ना यहाँ पे देख रहे हो कि कुछ औरतें ना मुर्गे लेकर बैठे हैं। तो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था कि ये क्यों बैठे हैं। तो वहाँ पर एक आंटी जी थी, वो बता रहे थे कि मुर्गे लेकर बैठते हैं ये ना, और जो किसी की बुरी नज़र होती है उसको उतारते हैं और सिर पर वारते हैं और बदले में उनको कुछ शगुन देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर लेडीज़ बैठी हैं। और ये जो आंटी जी हैं, इन्होंने सारी ये बातें मुझे बताई अभी अभी। तो गाइस बहुत सारी जगह पे ना शीतला माता की जो पूजा है वो की जाती है, और बहुत सारी जगह में नहीं भी की जाती है। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि शीतला माता की पूजा एक्चुअली क्यों की जाती है। तो ऐसी मान्यता है कि बहुत साल पहले जो शीतला माता जी हैं वो धरती पर आती हैं ये देखने के लिए कि उनकी पूजा अर्चना कहाँ पर होती है और किस तरह से होती है। वो राजस्थान के एक गांव में आई और वहाँ पर उन्होंने एक वृद्ध माँ का जो है वो रूप धारण किया। तो जैसे ही वो वहाँ से गुजर रही थी, किसी ने ऊपर से चावल का जो गरम गरम पानी होता है वो उनके ऊपर डाल दिया। और जैसे ही वो पानी उनके ऊपर डाला और उनके शरीर में जो फफोले हैं वो सारे उभर आए और उनका शरीर पूरा जलने लगा। तो मदद के तौर पर उन्होंने सबको कहा कि भाई मुझे मदद करो, मेरा शरीर जल रहा है। लेकिन किसी ने मदद नहीं करी। सारे गांव के लोग देखते रहे लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं करी। तो वहाँ पर एक कुम्हारन थी और अपने घर के आके अपनी घड़ी लेकर बैठी हुई थी। तो माँ उनके पास गई, बोला कि मेरा शरीर पूरा जल रहा है, कि मेरी मदद करो। तो जो वो कुम्हारन थी ना, उन्होंने अपने घड़े का जो ठंडा ठंडा शीतल पानी था वो माँ के ऊपर डाला और उससे जो था कि माँ को बहुत ज़्यादा शांति मिली और ठंडा ठंडा का एहसास हुआ। उसके बाद उन्होंने जो अपने घर पर बासी पड़ी हुई रबड़ी थी वो माँ को खिलाई, जिससे क्या हुआ, माँ का जो जला हुआ शरीर था बिल्कुल ठीक हो गया। तो उनको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद माँ ने कहा कि तुम मेरे सिर में थोड़ा सा देखो तो क्या है। उन्होंने जैसे सिर पर देखा कुमारन ने, तो माँ के सिर पर ना एक और आग देखकर वो डर गई और भागने लगी। उतने में वृद्ध माँ ने कहा कि डरो मत बेटी, कि मैं कोई और नहीं हूँ, मैं हूँ शीतला माता और मैं यहाँ पर सिर्फ देखने के लिए आई थी और तुमने मेरी मदद करी। तुम्हारी इस भक्ति से मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इतना कहते कहते माँ अपने असली रूप में आ गई और उतने ही देर में वो जो कुम्हारन थी वो रोने लगी। तो माँ ने पूछा कि क्या हुआ बेटी, कि क्यों रोने लगी। कहती है कि माँ मेरे घर में तो कुछ बैठने की जगह भी नहीं है, मेरे घर में बहुत ज़्यादा दरिद्रता है और मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, तो आपको कैसे मैं अपने घर में बैठाऊं। तो माँ ने कहा कि कोई बात नहीं। उसके घर के पास एक गधा था, तो माँ उसी के ऊपर बैठ गई और एक झाड़ू लेकर और एक बर्तन लेकर उसके घर की जो सारी दरिद्रता थी वो निकाल दी और उसके घर से सारी गरीबी थी वो भी निकाल दी। माँ ने कहा कि जो घड़े का पानी है ना, तुम अपने झोपड़ी के ऊपर डाल लो। कल के दिन क्या होगा कि जो पूरे गांव में आग लगेगी लेकिन तुम्हारा जो घर है वो बच जाएगा। तो इतना कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गई। तो उस कुम्हारन ने जो घड़े का पानी था वो सारा अपनी झोपड़ी के ऊपर डाल दिया और अगले दिन क्या होता है कि पूरे गाँव में आग लग जाती है लेकिन कुम्हारन का जो घर था वो बच जाता है। तो राजा फिर कुम्हारन को बुलाता है, बोलता है कि ऐसा कैसे हो गया कि सबके घर में आग लगी लेकिन तुम्हारे घर में नहीं लगी। तो कुम्हारन ने जो सारी कहानी थी वो राजा को बताया। तो राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और राजा ने कहा कि आज के बाद शीतला अष्टमी को कोई भी खाना नहीं बनाएगा और माँ को जो बासी भोजन बना के माँ की पूजा अर्चना करेंगे, माँ की सेवा करेंगे और माँ को बहुत ज़्यादा मानेंगे। इतना कहकर सब गांव में उन्होंने बोल दिया कि अष्टमी के दिन हम माँ की पूजा करेंगे और उनको बासी भोजन के साथ उनको पूजा अर्चना करेंगे। तो ये थी यहाँ पर शीतला माता की कहानी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर करी और आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा मेरी ये जो कहानी है सारी। तो इसलिए माता की जो शीतला माता की पूजा की जाती है अपने घर में बच्चों की रक्षा के लिए। बच्चों को जो बीमारी निकलती है चेचक की, और यानी कि जो हिंदी में इंग्लिश में चिकन पॉक्स कहा जाता है, वो उससे बचाने के लिए भी माँ को
पूजा की जाती है। तो फिलहाल मत्था वगैरह हमने टेक लिया है और टाइम हो रहा है 6:30 बजे का। और यहाँ पे देखिए लाइन ना फिर से इतनी लंबी लग गई है ना, इतनी ज़्यादा, तो देखिए पीछे तक लाइन जा रही है। और चलो टाइम से 6:30 का टाइम हुआ है तो माथा वगैरह टेक लिया, अब बच्चों को लेट नहीं होगा। क्यों अभी से ही? अभी तो गर्मी भी शुरू नहीं है। इतनी तेज धूप थी ना बाहर। तो बहुत लड़कियां ही थी, अभी तो गर्मी शुरू हुई भी नहीं। 7-8 लड़कियां, 7-8। A few moments later. तो दोस्तों बस अब बच्चों को स्कूल भेज दिया और अब जाके मैं बैठी हूँ। सुबह से ना मतलब देखो 4:30 पौने 5 उठ गई थी, मैं 4:30 उठ गई थी। उसके बाद ना मैं अब जाके बैठी हूँ, किचन का काम वाम निपटाया। और अभी हमारे यहाँ पे ना झाड़ू वगैरह नहीं मारते, कपड़े नहीं धोते आज के दिन ना, और 12 बजे की बात करते हैं। तो अभी फिर सुबह का काम जो है इतना ज़्यादा है नहीं, बस अभी आराम से बैठी हूँ। मैं घर भी क्लीन ही था, इतना ज़्यादा गंदा था नहीं। मैंने कल शाम को ही सारा साफ़ कर लिया था कि आज सुबह झाड़ू नहीं मारना है बोल के ना। बस मैं सोच रही हूँ कि चलो आज अगर टाइम है ना और मेरे हस्बैंड की छुट्टी भी है तो हॉस्पिटल जाके आती हूँ। क्योंकि क्या है, आप लोगों को पता ही है कि मुझे स्टोन है 16 mm की। तो काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ ऑपरेट करवाना है। लेकिन क्या है कि पहले सोचा कि बच्चों के एग्ज़ाम होंगे फिर करवाऊँगी। बच्चों के एग्ज़ाम से फ्री हो गए, फिर होली आ गई। फिर मुझे लगा कि चलो यार अब मेरी वजह से बच्चे होली नहीं खेल पाएंगे अब, क्योंकि उनको भी ध्यान रखना पड़ता है, हमने गांव जाना था तो फिर तब नहीं करवाई। और अब मैंने ऑपरेट करवाना था, बिल्कुल सही टाइम था कि बिल्कुल फ्री थी इस टाइम में। लेकिन अब क्या है कि मेरी फैमिली में 2 शादियाँ हैं, बिल्कुल अपने मेरे परिवार में ही। एक है ताई जी की बेटे की है और एक है मेरी चाचा ससुर की बेटे की, जिसका मैंने ब्लॉग लास्ट टाइम डाला था वो रोका वाला। अब उनकी शादी आ गई है, अब कैसे ऑपरेट करवाऊँ? आप लोग बोलोगे यार कैसी है इसको शादियों की पड़ी है, अपनी बॉडी की नहीं पड़ी है। तो ऐसा नहीं है, मुझे अपनी भी चिंता है, लेकिन वो सोच रही हूँ कि इसलिए आज हॉस्पिटल जा रही हूँ। डॉक्टर को दिखाऊंगी, अगर साउंड करना है और वो बोलेंगे कि नहीं आपने ज़रूरी है आपका करना, तो फिर करवाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो बोलेंगे ना कि नहीं कोई बात नहीं अभी आप रुक सकते हो, तो फिर रुक जाएंगे, तो फिर शादी की बाद ही करवाएंगे। अभी देखते हैं कि क्या होता है। सो गाइस फिलहाल दिखा लिया है डॉक्टर को, और यहाँ से दिखाने के बाद ना मैं अब जाती हूँ घर में। और पहले तो भूख लगी है बहुत ज़ोरों से, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है। इस टाइम भूख से मेरी हालत ख़राब हो रही है। फिलहाल पहले जाते हैं, कुछ ना कुछ खाते हैं, उसके बाद मैं घर जाके बात करती हूँ आपसे कि डॉक्टर ने क्या कहा। मैं कर दूँगी। सो गाइस फिलहाल ना मैं आप लोग को मिली हूँ शाम को, और ये लीजिए ये सब आपके लिए ये आप ने मुझे दिया है फ्लावर ना। तो फिलहाल अभी शाम का टाइम है और बच्चों को लेकर ना मैं पार्क में आई थी। और मैं खुद वैसे कहीं पार्क में आती नहीं हूँ, आज इन्होंने बोला मम्मा चलो चलो। मैं आप लोग को ये बता रही थी कि हॉस्पिटल में जैसे मैं गई थी तो डॉक्टर ने बोला है कि अभी आप ऐसा नहीं है कि एकदम से करवाओगे तो बहुत बेस्ट है, बट अगर आप चाहते हो कि क्योंकि मुझे 1 महीना रुकना है, तो बोल रहे हैं कि अगर 1 महीना रुकना है तो रुक जाओ, ऐसा कोई इमरजेंसी नहीं है, बट हाँ अगर करवाओगे तो बेस्ट रहेगा। पार्क में आए हैं, मस्तियाँ इन लोगों की इतनी चल रही है ना, और ये लोग बोल रहे हैं मम्मी मुझे भी उसमें झूलो। चलो मैं ही बच्चे के साथ झूलती हूँ। फिर अरे क्या हो रहा है बता? खेल मम्मी ऊपर है और मैं भी हाँ बैठी हूँ, और मैं एक जने का वेट है ना। अरे यहाँ पे मेरे पैर नीचे पहुंच रहे, मम्मी आप थोड़ा नीचे करो, नीचे करो। हमारे पैर पहुंच रहे पहले नीचे पहुंच तो गया मेरे को पैर, नीचे करो। वो मैं पीछे बैठती हूँ तो मेरे वजन ज्यादा है ना। ले। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग आ गए हैं घर पे, और रात के अभी 10 बज गए हैं। इन लोगों की मस्ती ना बस खत्म नहीं होती कभी भी नहीं। बस ये देखो दोनों जने की मस्ती, और रात के 10 बजे भी इनकी आंखों में नींद नहीं है। दोनों कंपटीशन कौन सोएगा। देखो जरा ये मेरे टुन्नू मुन्नू। तो गाइस फिलहाल आज का जो पूजा वूजा था वो बहुत अच्छे से हो गई थी, दिन पूरा स्पेंड हो गया। और आज का जो ब्लॉग था मैंने आप लोग के साथ सारा शेयर करा। तो आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को हमेशा की तरह लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। और अब सोते हैं, रात के 10:30 होने वाले हैं और मैं भी सोती हूँ। तो बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर प्लीज।